स्टूडेंट्स, बेटे आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बेटे, लेकिन हमने वो रूटीन वाला नहीं पढ़ना है इसको। हम तो ज़रा अपनी कोशिश करते हैं करने की, बाकी याद बेशक आपको नोट्स दिए हुए हैं, सिंपल हैं, उस तरह कर लो, बुक से कर लो, लेकिन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करना, डबल डबल काम नहीं करना बेटा। नोट्स भी करूँ, बुक भी करूँ, गाइड बुक भी करूँ, गाइड शाइड से तो जान छुड़ा लो अगर छुड़ाना चाहते हैं तो, ताकि क्रिएटिव हो जाओ बेटे। फिर अल्लाह आपको अगर फ्यूचर में बहुत अच्छे इंसान बना देगा, क्योंकि सोचने के अंदाज होगा ना, तोता तो नहीं बने होंगे ना, रट्टे तो नहीं लगाए होंगे, समझ आप होगा, बड़े फायदे आपको हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन है बेटे? पहली बात याद रखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के फर्क वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज के फर्क वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बेटे। इसका मतलब ये है, दूसरी बात देखते हैं क्या हो गया, ये बेटे स्पेशल डाइपोल फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डिनरी डाइपोल फोर्स थी उससे कुछ बेहतर चीज है बेटे, स्पेशल किस्म की डाइपोल फोर्स है, समथिंग मोर देन। इसका मतलब है ये समथिंग मोर देन, ये बेटे थोड़ी सी ज्यादा है। किससे मोर देन बेटे? मोर देन ऑर्डिनरी डाइपोल फोर्सेस। ऑर्डिनरी डाइपोल फोर्स से, ऑर्डिनरी डाइपोल फोर्स से कोई समथिंग मोर है बेटे, उससे कुछ ज्यादा चीज है, ज्यादा शय है, उसको हम कहते हैं बेटे। तीसरे नंबर पे याद रखना, ये बेटे इसकी स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है, स्ट्रेंथ ताकत जो है वो 20 टाइम्स 20 गुना बेटे कम है कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। कितनी बेटे? स्ट्रेंथ 20 टाइम्स, जिसे हम कहते हैं 20 गुना लेस है। कोवलेंट बॉन्ड तो बेटे बहुत ही ताकतवर होता है ना बेटे, देन कोवलेंट बॉन्ड। आपने पढ़ा तो हुआ है, कौन क्या चीज पढ़ी हुई थी आपने? आपने पढ़ा था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, वो कोवलेंट बॉन्ड था ना बेटे। कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 200 to 400 किलो जूल पर मोल है, जबकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाए तो बेटे 40 किलो जूल तक। अब मॉलिक्यूल्स की जो नई डिस्कवरीज कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं 40 किलो जूल भी क्या होगा बेटे? कहाँ 400, कहाँ 40, ये जवाब इसका बेटे आ जाता है। अब देखते हैं ये बनता कैसे है बेटे, ये कैसे बनता है, क्या होता है और क्या सूरत हाल होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, एक और लफ्ज याद कर लेना बेटे, इट एक्ट्स एज ब्रिज। ये एक पोल है, ब्रिज है, किसके दरमियान बेटे? बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी। क्या आम इलेक्ट्रोनेगेटिव? नहीं, आम नहीं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मैं जरा हाईलाइट करना चाह रहा था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान। बेटे किस किस के दरमियान ये मौजूद होता है बॉन्ड? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान होती है? ये बेटे अट्रैक्शन होती है बेटे, खिंचाव होता है बेटे, किस किस के दरमियान मौजूद होता है? खिंचाव ही है ना बेटे, ये अट्रैक्शन जो है बिटवीन दो चीजों के दरमियान, बिटवीन दो चीजों के दरमियान हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है बेटे, कौन है बेटे ये अभी बताऊंगा। एंड और बेटे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, और बेटे किसके दरमियान? एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज जुजली बेटे दोबारा सा, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज H के दरमियान, पॉजिटिवली चार्ज H, ठीक है बेटे, के दरमियान ऑफ मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, और बेटे
पार्शियल जुजवी पॉजिटिवली चार्ज ऑफ H के दरमियान। ठीक है, कैसे ज़ाहिर करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई, इसको जाहिर करते हैं रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन। इसे बेटे डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं जो एटम्स के दरमियान शो किया हुआ होता है, उसके दरमियान हम इसे शो करते हैं। कौन बनाएंगे बेटे? ऐसे मॉलिक्यूल्स बेटे बनाएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल में तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, फिर आयन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, H बॉन्डिंग कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। कौन बेटे? जिसमें ये वाली हमारी शर्तें पूरी हो जाएं। पहली शर्त कौन सी पूरी हो जाए बेटे? पहली कंडीशन ये पूरी हो जाए कि हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड जुड़ा हुआ हो कोर से, हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड जुड़ा हुआ हो N से, हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड हो F से। इसके अलावा किसी ने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड वाली स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे। HCl इंटरमीडिएट केस HCl को कहते हैं कि HCl जो दरमियान है डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड के मीडियम में दरमियान में। लेकिन ये ख्याल आपने करना है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये कंडीशन हमारी पूरी होती है तो फिर तो बेटे हमारा वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। फिर तो बेटे हमारे पास CH3 और बेटे OH मिथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वजह क्या है? हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड में तो चेक कर लो बेटे। इसका मतलब है हमारी जरूरत जो है बेसिक बेटे हमारी शर्त जो है ये देखो बेटे पूरी हो रही। हमारी बेसिक कंडीशन जो है बेटे ये देखो पूरी हो रही है। फिर तो उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना इथाइल अल्कोहल भी ऐसा काम करेगा। तो जिसमें ऐसी सूरत हाल होगी बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की चीजें बेटे हों, देखते हैं कौन। ये देखो बेटे N है और N के साथ आप जरा चेक करोगे कि N की शक्ल तो जैसी होती है, चलो वैसी बना देता हूँ। ये देखो बेटे H है, ये भी H है और ये बेटे बोर्ड के अंदर या मेरी तरफ, अगर मैं चौड़ा कर दूँ तो मेरी तरफ। इसका मतलब ट्राईपार्ट टाइप है, ट्राईपार्ट 3 टांगे जैसे होती हैं लगाई हुई। तो बेटे ये है और इसके ऊपर एक लोन पेयर भी है। अब मुझे बताओ क्या आपकी शर्त पूरी होती? आपकी शर्त क्या है? हाइड्रोजन मस्ट बी कोवलेंटली बॉन्डेड विद N। देख लो N से जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये भी बनाएगी। इसके अलावा एक और बना रहा हूँ, वो जरा देखना बेटे। थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ लेकिन परेशान नहीं हो जाना। नहीं करना तो ना करना, कोई बात नहीं है। ना समझना जे चाहे ना समझना, फिर बेसिक तो समझोगे ना बेटे। बेसिक्स तो आपको आ जाए, फिर मसले सारे हमारे हल हो गए। हमारी तैयारी साथ ही हो जाती होती है। ये देखो बेटे मैंने क्या किया, इस H को उतार के मैंने CH3 लगा दिया, ऑर्गेनिक इमाइन बना दी, अमाइन NH2। लेकिन बेटे बताओ मेरी कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं? मेरी कंडीशन तो पूरी हो रही है। हाइड्रोजन मस्ट बी कोवलेंटली बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एटम, दैट इज N। और बेटे HF इटसेल्फ की बात कर रहा हूँ। ये तो खुद ही HF जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत बेटे रखता है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना, उस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की रीजंस पानी में क्या थी? पानी में वजह क्या थी बेटे? उसके ऊपर क्या कुछ सूरत हाल थी? कैसा पॉजिटिव चार्ज था? क्या बेटे उसके हालात थे? उस तरह की बातें हमने बेटे देखनी है कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। चेक करिए बेटे, एग्जाम्पल्स देते हैं और आपसे के साथ मिल के देते हैं। शुरू में चल रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कोई इंटरप्शन भी आ रही है ना नेट वगैरह में, तो आपको आवाज़ मेरी पहुँच जाए किसी तरह। ये देखो बेटे मैंने पानी में लिक्विड स्टेट में इन वाटर, पानी के अंदर, ये तरीका कार हाइड्रोजन बॉन्ड का है। देखते हैं कैसा तरीका है हाइड्रोजन बॉन्ड का बेटे तरीका है, गौर करें। ये बेटे O और मैंने H लगा दिया, ये मैंने रेड वाला H लगाया। देखते हैं ये पानी के अंदर कितने वाटर से जुड़ता है। एक हो गया बेटे। इस लाइन के सामने डॉटेड लाइन खुद ही लगा दो, इसके सामने डॉटेड लाइन खुद ही लगा दो।
इसके सामने भी डॉटेड लाइन खुद, इधर भी डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन वो लगा दो खुद। लगे बेटे? अब मुझे बताएंगे आप कि बेटे इस O के साथ किसने जुड़ना है? H ने। और बेटे O और H, ये वाला जुड़ना है H और O और H, ये वाला बेटे जुड़ना है और किसने? O। देखते जाना कहीं उल्ट ना लगा दूं बेटे। H ने O से जुड़ना है या N से जुड़ना है या F से जुड़ना है। ये देख लो बेटे, ये सारे मॉलिक्यूल अलग अलग थे, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। HO से जुड़ा है, HO से जुड़ा है, HO से जुड़ा है, HO से जुड़ा, सही। अब बेटे गौर करो इनके चार्जेस कौन से हैं। इनके चार्जेस ये सारे H पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, सारे H पॉजिटिवली चार्ज हैं। मैंने पहले H पे चार्ज लगाया ताकि मेरे से उलट पुलट ना लग जाए। पहले मैंने H पे लगा देना, फिर मैंने बेटे किस पे लगाना, फिर मैंने लगा देना O पे। अब मैं O पे लगाने लगा। ये बेटे O पे मैंने जो चार्ज लगाया वो ये लगा दिया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव। और ये क्या है? ये बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला हमारे पास कौन होगा बेटे? ये वाला कौन है बेटे? ठीक है बेटे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की निशानी है। और बेटे ये जो सॉलिड लाइन है ये कौन सी बात है? ये वाली जो लाइन है ये कौन है? ये वाली, ये बेटे कोवलेंट बॉन्ड है। और ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल जो हैं वो बेटे दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। देखते बेटे, अभी हम कहते हैं पोल बन जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान पोल, ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका पोल, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका पोल, ब्रिज जिसको हम बोलते हैं ब्रिज। ये वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीप्स ऑन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग keeps on breaking and forming। ब्रेक भी होता रहता है एंड फॉर्मिंग, और बेटे वो बनता भी रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे टूटती भी रहती है, बनती भी रहती है। इन आइस के अंदर सूरत हाल जो है बेटे क्या हो जाती है? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे वहां पे बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, इज स्ट्रॉन्गर इनफ, ताकतवर हो जाती है, काफी काफी स्ट्रॉन्गर इनफ, काफी स्ट्रांग हो जाती है। एंड कीप्स, और बेटे कीप करती है वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल्स को अलाइन, H2O मॉलिक्यूल्स को अरेंज करती है। अलाइन की बजाय मैंने तरतीब लिख दिया है, अरेंज कर देती है। ठीक है बेटे, बर्फ के अंदर अरेंज कर देती है। ठीक है बेटे, और टूटते कम है, बने रहते हैं। जब बेटे अरेंज करती है तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? स्ट्रक्चर के अंदर को खाली जगह बच जाती हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी डिटेल हम आगे देंगे। जिसका दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक ही तरीके से था। आगे चलता हूँ बेटे, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? ठीक है बेटे, अमोनिया में देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनेगा। अमोनिया के अंदर क्या होगा बेटे? अमोनिया के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? चेक करते हैं बेटे, देख लें क्या हमारे पास वो कंडीशन पूरी होने के प्लेन में तो ये है नहीं, क्या वो शर्त पूरी है जो हम चाह रहे थे? और बेटे देखिए दूसरा एन आ गया और उसके ऊपर भी लोन पेयर है, बनाए ना बनाए लेकिन समझ आ जाएगी ये लोन पेयर तो होता ही, अंडरस्टूड है कि होता है बेटे। और क्या बना? इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना वो कौन है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान भी बना, आगे भी बना। और बेटे इन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है? क्या हमारी ये कंडीशन फुलफिल करता है? हमारी कंडीशन बेटे फुलफिल करता है। देखते हैं क्या बेटे, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हो तो 120 के एंगल पे कोशिश करनी है। किस एंगल पे बेटे? 120 के एंगल पे आपने कोशिश करनी है कि ये हमारी अरेंजमेंट हो जाए। कोई जरूरी नहीं प्रोट्रैक्टर रख के नहीं करना हमने बेटे। और ये हमने देख लो बना दिया स्ट्रक्चर सा, अंदाजा किया, बस अंदाजा सा करके हमने बना दिया। तो बच्चों करो बेटे, ये जरा गौर करें बेटे, ये कौन है? H, ये सेंटर में कौन है? F।
अभी मैं बता दूंगा, आप जरा चेक करते जाए। ये मैंने लाइन हार्ड कर बेटे, इस जगह मैंने क्या लिखा H, सेंटर में क्या लिखा बेटे F, इस जगह कौन हो गया H, और इस जगह कौन है बेटे F। देखते जाना गौर से, तो गलती ना हो जाए ना, क्योंकि हमें गलती होगी फिर तो फायदा कोई नहीं। और बेटे एच एफ जिग जैग टाई बनता है ना, ये एच और फिर बेटे एफ, और मैं फिर लिख रहा हूं एच, देख लो बेटे ये वाला एच और फिर एफ, और ये सिलसिला आगे भी जारी है। ठीक है बेटे, अब देख लो ये वाली जो लाइन है ना, इसके बारे में गौर करो, ये किसको जाहिर कर रही है। ये वाली लाइन किसको जाहिर कर रही है, डॉटेड। ये वाली लाइन डॉटेड, ये वाली लाइन फिर डॉटेड। ये बताओ बेटे डॉटेड लाइन तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी भाई। डॉटेड लाइन कौन है बेटे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बताइए फिर ये कौन है, ये तो अकेला मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग है, ये अलग है। और ब्रिज बना हुआ है, देखो पोल बना हुआ है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बिल्कुल बना हुआ है, हमें नजर भी आ रहा है। और बेटे ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्शियल, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पार्शियल पॉजिटिव। दोबारा देखना भी है, कहीं उल्टना बना देना बेटे हम चार भी उल्टना लिख दें क्या है। और ये एंगल कितना इसका होता है जब अरेंजमेंट होती है, 120 पे बेटे, 120 इस तरह बेटे ये अरेंज होता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF के बॉइलिंग पॉइंट HCl, HBr, HI से बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स को बदल के रख देता है। फिर तो ये भी आपने देखना है। और देखते हैं बेटे कि इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन में और क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान। एसीटोन कौन है बेटे, ये थिनर में मेजर कंपोनेंट यही होता है, थिनर जो होता है। ये देखो बेटे लिखा मैंने CH3 और बेटे C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारा एसीटोन है, इसे एसीटोन कहते हैं, इसका नाम एसीटोन है, इसे एसीटोन हम कह रहे हैं। और बेटे ये कौन है दूसरा मॉलिक्यूल, जरा मैं उसको बारीक लिख देता हूं। ये देखो बेटे HC फिर बेटे 3Cl, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है बेटे, क्लोरोफॉर्म। ये पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तीन बेटे पंप लगे हुए हवा खींचने वाले, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट कर देंगे। ये क्रिएट करेगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये बताओ बेटे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को अगर मिक्स कर दिया जाए, क्या ये दूसरे में मिक्सिबल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ये हल हो जाएंगे, किस वजह से बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है बेटे, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसका नाम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसका नाम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए बेटे, एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, उसको क्या कहते हैं बेटे, उसका नाम रखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है डिसाइडिंग द प्रॉपर्टीज। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन हमने इसको करना नहीं है, सिर्फ ज़हन में हमारे रह जाए तो कोई इंट्रा भी होती है जी। मेरे गौर करो, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है सैलिसिलिक एसिड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर बेटे बना रहा हूँ। और वो स्ट्रक्चर देख लें, ये बेंजीन रिंग है बेटे, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में ये चीजें बेटे लगी हुई हैं, O लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और बेटे C डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है, ये वाला। और बेटे इस वाले H और बेटे इस वाले O के दरमियान जो इंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी इस दोनों के दरमियान, इसका नाम मैं क्या रखूंगा, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पानी ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बना लिया, पानी ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाया,
और उसकी सूरत हाल कैसी है। गौर करिएगा बेटे, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाया। साइंटिस्ट कहते हैं वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है बेटे। वाटर के अंदर वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की रीजन क्या है बेटे। रीजन कौन है। पहली वजह साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं, सही नहीं है सारी वजह बेटे जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो बाद में गलत भी साबित हो गई हैं, लेकिन हमारी बुक वही खड़ी है, इसलिए कह रही नहीं जी वो जो बातें की हैं साइंटिस्ट ने वो बताएं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट कहते हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, हालांकि नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होती है बेटे, वो तो स्ट्रेंथ होती है कोवलेंट बॉन्ड जितनी। तो पहला क्या है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बेटे आपके पानी के मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। देख लो बेटे, मैं थोड़ा साइड पे हो रहा हूँ, चेक कर लें अच्छी तरह से। ठीक है बेटे। दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं जी, ऑक्सीजन है लोन पेयर। लेकिन बेटे लोन पेयर होना जो है वो लाजमी नहीं होता, आजकल जो कंसेप्ट है, लेकिन क्योंकि बुक कह रही है मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन के पास कौन है बेटे, लोन पेयर है जी। लोन पेयर तो बेटे H2S के सल्फर के पास भी है, लेकिन वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। ठीक है बेटे। और बेटे हाइड्रोजन पे सफिशिएंट H के पास है सफिशिएंट काफी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर ये वाला चार्ज काफी है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को खींच सकता है। ऑक्सीजन इज हाईली या एनहेंस्ड बढ़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बहुत बड़ा है। असल कहानी बेटे ये है, असल मसला ये पहले वाला है और असल मसला बेटे ये वाला है। दो बातें हो गई। और बेटे लास्ट बात में वो कह रहा है कि जो H एटम है वो क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड भी पैदा करते हैं। बेटे H जो एटम्स हैं फॉर्म, क्योंकि छोटे साइज के हैं, क्रिएट पैदा कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फैक्टर। बेटे इलेक्ट्रिकल फैक्टर भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि साइज इनके छोटे हैं और बेटे खींचते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा है। ये इसका मसला बेटे हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या HF जो है बेटे वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF इज वीकर एसिड। HF कमजोर एसिड है। किसके मुकाबले में बेटे, कमजोर एसिड है एज कंपेयर टू किसके मुकाबले में, HCl HBr, इसी फैमिली के हैं ना बेटे, HBr HI, इनके मुकाबले में। तो वजह देखते हैं बेटे क्या। बेटे याद रखिए एसिड की स्ट्रेंथ का ताल्लुक, एसिड की ताकत का ताल्लुक, एसिड की स्ट्रेंथ का ताल्लुक किससे होता है, ये बेटे उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से होता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और बेटे वो आयोनाइजेशन होने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ H+ प्रोड्यूस, जो H+ प्रोड्यूस कर दिया इन वाटर, पानी के अंदर। बेटे पानी के अंदर जो H+ बने उसकी तादाद ने डिसाइड करना होता है। तो अगर बेटे किसी एसिड H ही थोड़े देता है, वो कहाँ का स्ट्रॉन्ग होगा बेटे, चेक करते हैं। पहली बात बेटे हमने ये की कि H मैंने Cl ले लिया और उसे पानी में मैंने डाल दिया, ये H+ और Cl नेगेटिव बन गया। और बेटे इसी तरह बेटे HBr लिया, HBr पानी में डाला, वो H+ और Br नेगेटिव बन गया। और बेटे HI लिया और बेटे उसे पानी में डाला, H+ और बेटे I नेगेटिव बन गया। जब बेटे एस्टिमेशन की तो पता चला अबाउट 92% आयोनाइज हो गए हैं, आयोनाइजेशन हो गई है। इसका मतलब ये हुआ
क्या मतलब हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग ताकतवर एसिड्स हैं, ताकतवर एसिड्स हैं। तकरीबन 92% पानी में अब बेटे आयोनाइज हो गए। अब हमने क्या किया बेटे, हमने HF की बात की बेटे, एक H दूसरा F है बेटे, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर H है, फिर F है, फिर बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H है, फिर F है। चलो इधर हम रुक जाते हैं। अब बेटे जरा गौर करें, ये वाला पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज H दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान ट्रैप्ड है, जेल में बंद हो गया। साइंटिस्ट तो कहते हैं बेटे एनगेज्ड, जेल में बंद हो जाना। ये वाला जो H है, ये वाला हालांकि HF का है, ये कैसा है बेटे, ये बेटे एनकेज्ड हो गया, ये जेल में बंद हो गया, ट्रैप्ड हो गया। किसके दरमियान ट्रैप्ड हो गया, बिटवीन दो चीजों के दरमियान, बिटवीन दो F एटम के दरमियान ट्रैप्ड हो गया, जेल में बंद हो गया। बताओ जेल वाला आराम से बेटे अलग हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि एनकेज होने के बाद सो आयोनाइजेशन जो है ऑफ HF ड्रॉप्स, ऑफ HF ड्रॉप हो गई, कितनी हो गई, टू अबाउट 10%। ये 10% बेटे आयोनाइज हुआ। वो हो रहा था कितना, 92%। ये कितना हो रहा है, 10%। कितने H बना रहा है, 100 में से 10, बाकी तो नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ 10%। साबित क्या हो गया, ये कैसा एसिड हो गया बेटा, वीक एसिड। अब मुझे बताएं कि वीक एसिड होने की वजह क्या है। आपने कहना है इसके वीक होने की वजह ये है जी, कौन से वाली बेटे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग इन HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को की वजह से H आयोनाइज होने के काबिल नहीं है, इसलिए बेटे ये वीक एसिड के तौर पे काम करता है। इसका मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स भी बदल सकती हैं जब आपके पास वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो। थैंक यू वेरी मच।